और बात दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के मामले पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़ों के पीछे की वजह प्रदूषण को बताया। सत्येंद्र जैन ने के मुताबिक पराली जलाए जाने से हवा में प्रदूषण बढ़ा और इसकी वजह से सांस की तकलीफ भी बढ़ी, जिसने कोरोना मरीजों पर दोहरी मार की। हालांकि प्रदूषण कम होने के 2-3 महीने बाद ही इसका असर नजर आएगा। और पराली जलाने से किस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ा, और इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आयुष्मान, कहीं न कहीं प्रदूषण की वजह पहले भी ये माना जा रहा था कि जैसे दिवाली को लेकर लोगों को सचेत किया गया था, साथ ही साथ पराली जलाने को लेकर भी सचेत किया गया था कि ये ना जलाए जाए, क्योंकि इसका जो धुआं है उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी और ख़ास तौर पर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको परेशानी बढ़ सकती है। और हुआ भी वही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। तो किस तरीके से और मुश्किल बनता जा रहा है दिल्ली के लिए? जी श्वेता, एक सरकार में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर क्यों होना चाहिए, इसका एक उच्चतम उदाहरण सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं। वो दिल्ली की मौतों का जिम्मा जो ठीकरा है वो पराली पर फोड़ रहे हैं। दिल्ली की आंतरिक स्थिति को अगर देखें तो 43% दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ सड़क के धूल के कारण होता है। पराली महज 13% प्रदूषण के लिए जिम्मेवार होती है। इसलिए ये कहना कि परालियों के जलने के कारण पिछले 4 दिन से मौत के आंकड़े 100 से ज़्यादा हैं, ये बहुत ही अजीब सा बयान है जिस पर विश्वास ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ठंड में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों में इजाफा ज़रूर हो जाता है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि पराली और प्रदूषण के कारण लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसी के कारण अगर आप देखें पिछले 4 दिन और शायद पिछले 10 दिन से देश भर में हो रही मौतों का करीब 20% हिस्सा दिल्ली से है। ये स्वास्थ्य मंत्री अगर कहते हैं कि प्रदूषण के कारण ये हो रहा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें प्रदूषण भी एक फैक्टर है। लेट हॉस्पिटलाइजेशन में जिस तरह से आईसीयू बेड की अनअवेलेबिलिटी, वो भी एक फैक्टर है जिसको सरकार समझ रही है और सिरे से काम भी हो रहा है। इसलिए सीधा ठीकरा प्रदूषण और पराली पर फोड़ना ठीक नहीं है श्वेता। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसकी समस्या ठंड में बढ़ेगी, ये पता था। और टेम्परेचर के कारण जो हवा में नमी आती है और जब हवा रुक जाती है तो इसका स्प्रेड बढ़ता है। इससे में जो कोमॉर्बिड और एल्डरली पॉपुलेशन के लोग होते हैं वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं और ठंड में मौतों की संख्या थोड़ी बढ़ सकती है, ऐसा मानना है। लेकिन इसका ठीकरा सीधे पराली और प्रदूषण पर फोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार की तैयारियाँ आईसीयू के बेड्स को लेकर कहीं ना कहीं कम ज़रूर थी श्वेता। बिल्कुल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार स्वास्थ्य मंत्री का वो कहना सुना देते हैं जिसका ठीकरा उन्होंने सीधे तौर पर पराली पर फोड़ा। देखिए, मौत के बारे में मैं आपको बता दूं, पीछे जो पराली के जलने से जितना पॉल्यूशन हुआ था इसकी वजह से केस ख़राब हुए। जितना पॉल्यूशन था, जो कोविड से पीड़ित थे उनके केस काफ़ी ख़राब हुए और उसकी वजह से डेथ में काफ़ी इजाफा हुआ। अब पिछले 3-4 दिन से पॉल्यूशन कुछ कम है तो इसका इफेक्ट धीरे-धीरे 2-3 हफ्ते में देखने को मिलेगा, डेथ कम होगी। एक्सपर्ट्स ने भी कहा था, पहले भी कहा था कि पॉल्यूशन से इस पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उस टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से फ़र्क पड़ा था।